मैं अभी फेसबुक पर थी, अब यूट्यूब पे आ गई मैं। और अब चलते हैं अपने कृष्ण के धाम चलते हैं। अभी शिव की नगरी गए थे और वृंदावन की नगरी जा रहे हैं, और कृष्ण के धाम कृष्ण की नगरी और माँ राधा रानी की नगरी में चलते हैं। तो मैं सबको जो है चलो अपने कृष्ण भगवान राधा रानी का आवाहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं भगवान कृष्ण को राधा रानी को दोनों को नमन करती हूँ, कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और मैं जो कुछ भी सुना रही हूँ उसको स्वीकार करना और जो गलती हो उसको माफ़ करना। तो मैं सब जितने यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे सबको बोलती हूँ। और बस जो कुछ भी कहती हूँ उसको सब फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले सब लाइक किया करो। लाइक आप बहुत कम लाइक करें, कहाँ गए सब, कावड़ लाने गए क्या? चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा लाइक किया करो। और अब मैं गीता सुनाती हूँ। तो ये कल हमने सुना दिया था, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म कपुरुषोत्तम, मतलब अद्भुतम च किम प्रोक्तम मददेवम किम उच्यते, किम माने किम उच्यते। तो अर्जुन ने ये कहा है, हे पुरुषोत्तम ये ब्रह्म क्या है? ये हमने कल बताया था, ये ब्रह्म क्या है। तो ये ब्रह्म, जो ब्रह्म शब्द है तो ये परमात्मा के लिए कहा गया है। ब्रह्म परमात्मा के, तो वैसे हालांकि यह वेद को, ब्रह्मा को और प्रकृति को, परमात्मा को, ओमकार को, ओमकार ये इसको कहा जाता है ब्रह्म। तो ये ब्रह्म है जो। और अध्यात्म का है, अध्यात्म हमने बताया था। तो अध्यात्म जो प्राणी संसार में रहने वाले हैं, जो हैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रकृति, ये जड़ जो जड़ होती है, तो वो ये पराशक्ति होती है, एक अपराशक्ति होती है। एक जड़ होती है, एक चेतन होती है। तो अपरा जड़ होती है, परा चेतन होती है। तो ये चेतन शक्ति, तो ये चेतन शक्ति नहीं है। ये अहंकार क्या है? ये अहंकार मन, बुद्धि, शरीर, तो ये अहंकार, तो ये सारे विनाशशील है। तो इनको इसलिए इनको अध्यात्म कहते हैं। और कर्म क्या है? कर्म तो कोई यही है, दान पुण्य करना, यज्ञ करना और शुभ कार्य करना। तो जो हम शुभ कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, हम जो यज्ञ करते हैं, जो दान देते हैं, जो कार्य करते हैं, इसी को कर्म कहते हैं। अद्भुत नाम से क्या कहा गया है? और आदिदेव किसको कहते हैं? देखो ये अद्भुत क्या है? ये अद्भुत इन पर जहाँ यहाँ सब भगवान की उपमा दी हुई है। अद्भुत जो कहते हैं, जो संसार के प्राणी होते हैं उनको भूत कहते हैं। नाम से क्या गया है? तो प्राणियों को जो हैं, मानव हैं, और जो उनको भूत कहा जाता है, उस नाम से क्या कहा गया है? तो ये अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, और आदिदेव किसको कहते हैं? ये भी अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आदिदेव कौन है? ये अद्भुत क्या है? अद्भुत क्या है? ये ब्रह्म क्या है? ये अध्यात्म क्या है? देखो प्रश्न अगर नहीं आते हैं तो हमें पूछने में कोई परेशानी नहीं है, हम किसी से पूछ सकते हैं। तो ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये गीता का ज्ञान जो अर्जुन को दे रहे हैं श्री कृष्ण, तो वो ज्ञान हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं। तो ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम यज्ञो वसे नियतात्म है। तो अधियज्ञ, तो मधुसूदन, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। तो ये अधियज्ञ क्या होता है? ये देवता ही है। अधियज्ञ
जो परमात्मा भगवान ने जो सबके आत्मा रूप हैं आदि यज्ञ कितने हैं, किस किस का यज्ञ होता है? आत्मा का भी यज्ञ होता है, शब्दों का भी यज्ञ होता है, प्राणों का भी यज्ञ होता है। यज्ञ समुदाय से ही नहीं होता है, यज्ञ कई तरह का होता है। हम जो अपने विचारों को, अपने भावों को, जो हमारे अंदर गलत भावना है उनका हम यज्ञ क्या है? ये आत्मयज्ञ क्या है? अपने आत्माओं से हम इनका हवन कर देते हैं। हवन कर देते हैं मतलब जला देते हैं इनके, या परित्याग कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो यहाँ इस तरह से समझा दो। तो यज्ञ ये यज्ञ जो कहते हैं, ये परमात्मा जो सबके अंदर रहने वाले परमात्मा को ही आदि यज्ञ कहते हैं। और वह इस शरीर में कैसे है? तो अब यहाँ प्रश्न आता है, ये अर्जुन जो पूछ रहे शरीर में कैसे है? भगवान सबके अंदर रहते हैं, अंतर आत्मा में रहते हैं। तो ये किसके द्वारा रहते हैं? आदि यज्ञ के द्वारा, हिरण्यगर्भ है। अब देखो यहाँ पे, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं? बोला इनका कहने का मतलब ये है कि जो किसी आदमी का अंत होता है या मरते समय पे या पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? मतलब आप किस प्रकार जानने में आते हैं? देखो ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए, भगवान को किस प्रकार जानोगे? कैसे जानते हैं? किसके द्वारा जानते हैं? किस साधना के द्वारा जानते हैं? तप से, ध्यान से, यज्ञ से, समाधि से। तो हमें भगवान को, इससे भगवान को हम जानते हैं। तो यहाँ पे मतलब, हालांकि यहाँ पे ये बताया नहीं, यहाँ पे केवल इतना ही बताया है कि युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो जहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन से, कि अर्जुन तुम जो क्वेश्चन हमसे प्रश्न पूछ रहे हो किस प्रकार जानने में आते हैं, तो इंसान मनुष्य हम कैसे जान सकता है? अभी मैं बता रही थी, जप से, ध्यान से, शुद्ध चित्त भाव से और भगवान के भजन से, समाधि से, इससे वो जब जान सकते हैं हे अर्जुन, जो इंसान ये कार्य करता है तो वो मुझे जान जाता है। तो श्री भगवान वाचक अक्षरम ब्रह्म परम, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। देखो अध्यात्म, अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म वापस जो उनकी मात्रा है उच्चते। तो देखो अक्षरम, भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग है, कर्म सज्ञता है। देखो अक्षर ये क्या है? क्षर, जो नष्ट हो जाता है। तो मैंने शिव पुराण में भी इसको सुनाया था, ये शिव पुराण में भी था कि हम इसको क्या कहते हैं? कहते हैं श्री भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म। देखो यहाँ हम भगवान परम ब्रह्म, ये भगवान का ही ये तत्व है। ये परम ब्रह्म ये सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म है। परम ब्रह्म ये परमात्मा को ही जाना जाता है, परम ब्रह्म। तो कहते हैं अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आत्मा। देखो परम ब्रह्म, परम अक्षर, ये अक्षर जो कहते हैं कि ये भगवान का जो स्वरूप है, ये कभी क्षय नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, ये अविनाशी होते हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है, तो इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म से हम जानते हैं इनको। और ये ब्रह्म के ही वाचक हैं, ये ब्रह्म ही शब्द हैं। ये इसको विशेषण भी कहते हैं। वैसे अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। देखो अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, यहाँ अपने स्वरूप का मतलब होता है कि देखो भगवान हिरण्यगर्भ है, भगवान हिरण्य। देखो प्रजापति को, ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं, प्रजापति को प्रजापति ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ। भगवान भी हिरण्य कहते हैं। अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। देखो जो जीवात्मा है, अध्यात्म अभी हमने बताया था। अध्यात्म क्या होता है? ये अध्यात्म होता है इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और ये तो शरीर है। तो ये शरीर से कहते हैं अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तो
अपने स्वरूप को जानना चाहिए, जीवात्मा को अपने स्वरूप को जानना चाहिए। और इन जो जिसमें जो भाव नहीं होते हैं तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, मतलब जो यहाँ विसर्ग आया है, ये देखो यहाँ विसर्ग, ये विसर्ग किसको कहते हैं? जो भगवान के बारे में तत्व से जानता है, और विसर्ग का है ये त्याग है। देखो यहाँ पे ये शब्द बहुत बड़ा है वैसे, इसमें विसर्ग का मतलब क्या होता है कि भगवान से ही सृष्टि पैदा होती, सृष्टि रची जाती है। ये परम ब्रह्म है, इन क्षर इनका कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये ही सृष्टि की रचना करने वाले थे, और विसर्ग ये ही विलीन करने वाले होते हैं। तो कहते हैं मनुष्य को त्याग करना चाहिए। विसर्ग का यहाँ पे त्याग कहा गया है, त्याग मतलब इसको त्याग के नाम से जानते हैं। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, जो अपने भावों को, जो मनुष्य, भूत माने मनुष्य, और भाव माने अपने विचार, विसर्ग माने त्याग देना चाहिए। कहते हैं भगवान कहते हैं अपने भावों को, जो गलत भावों को है, विचार हो, उनको विसर्जन कर देना चाहिए। ये मानो सीधी सीधी बात है, ये विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन मतलब त्याग कर देना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो वह कर्म नाम से कहा गया, तो ये ही कर्म कहा गया है, इसको ही कर्म कहते हैं। इसको कर्म के नाम से जाना जाता है, चूँकि भगवान सृष्टि करता है, वो ही रचयिता है, और उन्हीं में सब विलीन हो जाते हैं। तो ये विसर्ग का मतलब होता है त्याग करना, विसर्जन कर देना। ये विसर्ग ये यहाँ पे जो है ये विसर्ग शब्द है, ये जो परम अक्षर है, ये एक बहुवचन नहीं, एक वचन है परम अक्षर। ये परमात्मा, हिरण्यगर्भ, आदिदेव को हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्मा प्रजापति, ये को हिरण्यगर्भ। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं इन्हीं को कर्म के नाम से, वह कर्म नाम से कहा गया है। तो यहाँ भगवान अधिभूतम क्षरो भाव पुरश्चाद देवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भ्रताम पर। तो यहाँ बताया गया अद्भुत। तो जो उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। जो संसार में जो जड़ है, ये प्रकृति, ये कहते हैं पर और अपर। जो अपरा शक्ति होती है, जो जड़ और चेतन होती है, जो जड़ चीज़ हैं, ये संसार में उत्पन्न होती हैं, ये नष्ट होती हैं। ये उत्पन्न भी होती हैं, ये नष्ट भी होती हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं? ये नष्ट होने वाली चीज़ क्या है? तो ये जड़ क्या होती है? ये हमारे अंदर जो शरीर है, ये नष्ट होने वाला है। जो संसारी वस्तु सब नष्ट होने वाली है। जो हमारा मन बुद्धि है, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, परसों कुछ कह रहा है। हमारी इंद्रियां हैं, आज कुछ कर रही है, कल कुछ कर रही है, और करते करते ये नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनके लिए ये चेतन नहीं है, ये जड़ है। तो हिरण्यमय पुरुष, तो ये पुरुष एक वचन है, परमात्मा पुरुष, हिरण्यमय पुरुष एक वचन है। तो यह भगवान के लिए कहा गया हिरण्यमय और आदिदेव। जो भगवान हैं वो आदिदेव हैं और हिरण्यमय हैं, और ये देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन है। देखो ये देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ। देखो अधियज्ञ का मैंने बताया, अधियज्ञ किसको कहते हैं? अधियज्ञ को, ये परमात्मा, ये सूक्ष्म परमात्मा, ये सूक्ष्म परमात्मा हम सबके अंदर आत्माओं में रहते हैं, और सबके प्राणियों में ही कहते हैं, ये प्राणियों में ही बसे होते हैं। ये प्राण, ये भगवान है, ये आत्मा, ये परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा, ये प्राण कहते हैं हिरण्यगर्भ। तो ये अंतरात्मा में, मनुष्य के अंतरात्मा में रहते हैं। ये अधियज्ञ, इनको अधियज्ञ कहते हैं। इस शरीर में जो वासुदेव हैं, अंतर्यामी रूप से ही अधियज्ञ हैं। तो ये भगवान कृष्ण ही अधियज्ञ हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमें देखो समझने वाली चीज़ है। अद्भुत और आदिदेव
अद्भुत ये विनाश की जो जड़ हैं, जो संसार में उत्पन्न होने वाली है, ये आदमी है, पुरुष हैं, जीवात्माएं जो हैं, जैसे अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब नष्ट होने वाली ये जड़, इसको क्या कहते हैं? अद्भुत। और इसको जो है आदिदेव, आदिदेव हैं भगवान, जो भगवान विष्णु में हिरण्यमय है। इनको ब्रह्मा भी हैं, ये प्रजापति भी हैं, इनको भी ये तत्व उनको भी जाता है। और जो अंतर्यामी वासुदेव हैं, जो अंतर रहते हैं, तो ये कौन है? ये आदि यज्ञ है। तो यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए हमें, जब हम समझ लेते हैं शब्दों को, तो हमें कठिनाई नहीं होती है। अंतकाले च मामे वही स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयात तावम यात नास्त्यत संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देखो ये तो खैर देखो हर एक कोई जानता होगा, जो गीता पढ़ता होगा, इतना तो खैर सबको ही मालूम है। जो पुरुष अंतकाल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, जो मुझको भजता है, जो शरीर जो हमारा अंतःकरण आता है, जब हमारी मृत्यु होने को आती है, तो जैसे कहते हैं जैसी गति वैसी मति। तुम जिसको याद करोगे वो ही तुम्हें गति मिलेगी। तो जो मुझे मरते समय पर, अंत समय पर जो मुझको याद करता है, तो वो मुझ में ही शरीर को त्याग कर जाता है, तो वो मेरा ही हो जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये भगवान कहते हैं वो मेरे शरीर को प्राप्त होता है। ये तो तुमको सभी जानते हैं, जैसे गति तैसी मति। कहते हैं हमें अंत समय पे हमको क्या ध्यान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए। तो अंत समय पर जो कहता है, तो साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। जो भगवान कृष्ण को बजेगा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अगर ऐसे कहता हुआ जाएगा तो कृष्ण के अंदर ही विलीन हो जाएगा, उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, उसको गति मिल जाती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और इसमें वास्तव में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन इसमें कुछ जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, इसमें संशय वाली कोई बात नहीं है। यम यम वापे समन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव तम। देखो तमेव एव एत कौन ते, देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करने से हमें समझ में आ जाता है। तम धन एव एत कौनते सदा तद भाव भावित है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से किस बारे में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू अपने को मेरे में समर्पण कर दे। चूँकि तू अगर मुझको भजेगा तो तू मेरा ही होगा। तू अपने को समर्पण मेरे अंदर कर दे। चूँकि मुझे जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ और जो भी कोई होता है, जो मेरी प्रतिमा को, मेरी मूर्ति को, मुझ भगवान के प्रति ध्यान करता हुआ अगर वह अपने शरीर का त्याग कर देता है, मेरा चिंतन मनन करते हुए, मेरा कीर्तन करते हुए अपने शरीर को त्याग देता है, तो उसको ही प्राप्त होता है। क्योंकि जिसको जिस भाव में मरता है, वो उसको वही भाव ले जाते हैं। जो मैं अभी कह रही थी कि अगर वो जैसी बाकी मति होगी वैसी वही गति होगी। वो मरते समय पे किसको याद करता है, किसको नहीं याद करता है। बहुत सारे ऐसे अपने बच्चों को याद करते हैं, उनकी आत्मा बच्चों में चली जाती है, उनकी गति हटेगा, फिर वो वापस नरक भोगते, वापस लौट के आते, तो फिर वो उसी दुनिया में आते। अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार, और उनकी सदगति नहीं होती, सदगति नहीं होती है उनकी ऐसे की, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। क्योंकि वो उन्हीं में रहा है, जो जिसमें रहता है उसके अंदर वही भाव रहता है, जो कार्य वो करता है उसका भाव उसी में रहता है। तो हमें भगवान के प्रति अपने भाव इंद्रियों को समर्पित कर देना चाहिए, अपने मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ भगवान का ज्ञान हमें ऊंचा उठाता है, हमें पतन से गिरने नहीं देता है, तो वो हमारे लिए मोक्ष का द्वार है। कहते हैं ये मोक्ष का द्वार। ऐसे ही कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष तो बाद में आता है। धर्म, अरे तुम जब धर्म अर्थ काम
करोगे, जब तुम ऐसा कार्य करोगे जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखोगे, भाव रखोगे, भगवान से प्रीत करो, भगवान से प्रेम करोगे, भगवान के दर्शन में लिप्त हो, उनके सिवा और किसी को नहीं देखोगे। ये मन, देखो ये मन में हर समय कहती हूँ, मनाल जब कहती हूँ, ये शरीर किसी को दे देना, ये मन किसी को नहीं देना। इस अंतरात्मा को अपने को स्वच्छ, साफ और क्लीन रखना चाहिए। हमें क्यों क्लीन रखना चाहिए? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, क्लीन होगा, तो भगवान को वहाँ हम रहने के लिए स्थान मिलेगा। ये मंदिर है, तुम किस मंदिर में जाते हो, किस मंदिर में पूजा करने जाते हो? जो संसार में बने हुए उस मंदिर में जाते हो तो वहाँ भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तुम्हारे अंदर ही है। कहाँ ढूंढने जा रही हो, किस मंदिर में जा रही हो? भगवान तो तुम्हारे अपने मन के मंदिर को तो साफ करो, अपने मंदिर को तो क्लीन करो। कहते हैं कि भगवान ही प्राणवायु है, जो प्राणवायु है, या देखो उसमें भी दिया है ब्रह्मा विष्णु, ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और चौथे कौन है? तिरोभाव। पांचवें कौन है? अनुग्रह। ये तिरोभाव वायु, ये वायु क्या है? ये शिव जी की प्राणवायु है, ये भगवान कृष्ण की भी प्राणवायु है। तो अंतर आत्मा में हमारे अंदर, जहाँ हमने अपनी सांस की गतियों को रोकते हैं, जहाँ हम सांस को बाहर निकालते हैं, जहाँ से हमारी सांस चलती है, तो उस सांस के लिए वहाँ कौन रहता है? वहाँ भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। वो स्थान ईश्वर का है, ये संसार वालों का नहीं है। तो उसको भी बैठा लिया, उसको भी बैठा लिया, उसको ये ट्रेन और गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, उसको भी बैठा लो, उसको भी बैठा लो, उसको भी बैठा लो। नहीं भैया, ये तो भगवान का, ये किसी का नहीं, और ना ही किसी को दे सकते। तो हमें भगवान को अपने को समर्पित करके और हमें रहना चाहिए, और सबसे सद्बुद्धि और ज्ञान लेना चाहिए। कहते हैं कि हम भगवान से जो ज्ञान लेते हैं, जो भगवान के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, तो हमें वो उस श्रद्धा से कार्य करना चाहिए और सबको ज्ञान देना चाहिए, सबको ज्ञान लेना चाहिए। और ज़्यादा अधिकतर हो, अगर ज्ञान लेने की ज़रूरत है तो अपनी गीता उठाओ। तो इसका जो है 8वें अध्याय का है, जो महात्मा है 8वें अध्याय का, जो पार्वती, शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती कुछ नहीं, 8वें अध्याय का महादेव जी हमें सुनाओ कि इसमें 8वें अध्याय में जो गीता का कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं, गीता का ज्ञान जो अर्जुन को दे रहे हैं, तो उसका महात्मा क्या है? ये किस काम के लिए आता है? ये अध्याय 8वां अध्याय से हमको क्या मिलता है, हमारे पितरों को क्या मिलता है? तो ये हमें सब बताओ। तो मैं ये सब जो महात्मा है 8वें अध्याय का, वो मैं कल बताती हूँ। और कहते हैं जितने हैं फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, बस ये मैं सबसे दुआएं करती हूँ। कहती हूँ भगवान से दुआएं करती हूँ, सब खुश रहें, सब उनके घर में मंगल कार्य हो, सब भगवान कृष्ण सबको बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें। और माँ महारानी अधिष्ठात्री वृंदावन की सरकार, जो वृंदावन की ब्रजमंडल की सरकार सब पे कृपा बरसाए, यही मेरी इच्छा, यही मेरी कामना, यही मेरी सबको दुआ है। तो यही कहते हुए सब खुश रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा प्यारो, और अच्छे से आराम से भगवान का नाम लेके सो। और बस सबके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए और मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुराहट कहते हैं मुस्कुराते रहियो, ये जीवन जीने के लिए, रोने के लिए नहीं है। इतना कहते ही मैं सबको गुड नाइट करती हूँ और सबको